क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के कुछ प्रश्न। ऐसे मैंने आप लोगों को कहा था बनाने के लिए, शायद आप लोगों ने बनाया भी होगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? दीपक कवित्री के ईश्वर के प्रति आस्था का और प्रियतम उनके आराध्य देव ईश्वर के प्रतीक हैं। कवित्री अपने मन में ईश्वर के प्रति आस्था का दीपक जलाए रखना चाहती हैं। ये दीपक ईश्वर के प्रेम के तेल से उन्होंने जलाया हुआ है, ताकि ईश्वर को पाने में, उन तक पहुंचने में कवित्री को कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ दीपक से प्रकाश जो होता है वो प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है, यानी ईश्वर के प्रति ज्ञान रहेगा तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। और अज्ञानता अंधकार का प्रतीक है, यानी अंधकार रहेगा रास्ते में तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो कवित्री का मानना है ईश्वर के प्रति प्रेम रहेगा, ज्ञान रहेगा, यानी भक्ति रहेगी उनके प्रति, तभी हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमात्मा में अपनी आत्मा को एक कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? दीपक से लगातार जलने का आग्रह किया जा रहा है। दीपक ज्ञान का प्रतीक होता है, वह प्रकाश देता है, वह त्याग और परोपकार का संदेश देता है, यानी वो जलकर दूसरे को प्रकाश देता है, खुद को मिटा देता है, खुद को गला देता है, लेकिन दूसरे को प्रेरणा देता है, दूसरे को ज्ञान का रास्ता दिखाता है। कवित्री के आराध्य देव ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। उनके अंदर भक्ति जलती रहेगी, प्रेम जागृत रहेगा ईश्वर के प्रति, तभी वे उन्हें पा सकती हैं। इसीलिए उसे, यानी दीपक को हर परिस्थिति में, हर हाल में उसे जलते रहने का आग्रह करती हैं कि चाहे सुख हो, दुख हो, विकट परिस्थिति हो, जब जैसा वक्त हो उसके हिसाब से वह हंसकर जले या रोकर जले या कांप कर जले, लेकिन जलता रहे। यानी हर परिस्थिति में ईश्वर को कवित्री भूले नहीं, उनका ईश्वर का प्रेम उनके अंदर कम नहीं होने पाए। तीसरा में देखते हैं, विश्व शलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना जाता है? विश्व शलभ, विश्व रूपी शलभ यानी पतंगा होता है। इस तरह पतंगा दिए में जलकर खुद के जीवन को सार्थक कर लेता है। उससे लगता है कि वह प्रकाश फैलाने में, प्रकाश देने में खुद को भी समर्पित कर सका है, अपने जीवन को सफल बना सका है। विश्व शलभ यानी विश्व शलभ संसार के लोगों को कहा गया है। ये संसार के जो लोग हैं, या विश्व रूपी पतंगा है, ये संसार के लोग ही हुए। विश्व रूपी पतंगा जो है, सारा संसार जो है वह भी अपने अंदर ईश्वर की भक्ति जगाकर उन्हीं में लीन होना चाहता है, जल जाना चाहता है, यानी उन्हीं में लीन हो जाता है। अपने जीवन को वह भी सार्थक बना लेना चाहता है कि वह भी प्रकाश फैलाए, उसे भी ज्ञान हो, ईश्वर का ज्ञान हो, ईश्वर की भक्ति हो, और अपनी भक्ति से ईश्वर के ज्ञान का, अनुभूति का असीम आनंद पाए, दूसरे के जीवन को भी प्रेरित करे, प्रकाशित करे, और खुद का जीवन भी सफल बना ले। इसलिए विश्व रूपी पतंगा जो है, इस संसार के लोग जो है वे भी जल जाना चाहते हैं। चौथे में, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर में दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से दोनों पर निर्भर है। शब्दों की आवृत्ति यानी दोबारा आना होता है,
या बार बार आप पुनरावृत्ति में बार बार आना होता है, दोबारा आना भी होता है। तो शब्दों की आवृत्ति यानी बार बार दोबारा आने पर कविता और भी अधिक सुंदर हो गई है, इसका सौंदर्य बढ़ गया है। यह पढ़ने में सरल और लयमय हो गई। लय मैंने राग में जो तरह से कविता को हम पढ़ते हैं, तो शेयर शेयर मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल करने से पढ़ने में अच्छा लगता है, एक लय बनता है, वो सौंदर्य हो गया, सुंदरता हो गया, आवाज़ की सुंदरता इसमें बढ़ गई है। तो यही बोलेंगे इसमें कि शब्दों की आवृत्ति से ही, जैसे पुलक पुलक, सिहर सिहर, युग युग, प्रतिदिन प्रतिपल, प्रतिक्षण, ये में प की 3 बार आवृत्ति हुई है, 3 बार आया तो अनुप्रास अलंकार हो गया है। तो ये सब मिलाकर शब्दों की आवृत्ति से भी कविता में सुंदरता आ गई है। इससे भी कविता सरल और लयमय हो गई है। और सफल बिंब अंकन का भी इस पर बहुत अच्छा प्रभाव है। इससे भी कविता सुंदर बन गई है, प्रभावकारी बन गई है। यानी बीच बीच में मुहावरे का प्रयोग, जैसे सिर धुन कहता, सिर धुनना मुहावरा होता है, सिर धुनना, विश्व सलभ, ये सब अलंकार है। प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण, प की आवृत्ति हुई तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार हुआ। तो ये सही ढंग से शब्दों का रखाव करना, कविता में शब्दों का चयन करना कविता को बहुत सुंदर बनाया है, प्रभावकारी बना पाया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों ही पंक्तियों का कविता को सुंदर बनाने में सफल योगदान है। 5 नंबर में, कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाहती हैं? कवित्री अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं। आलोकित यानी प्रकाशित होता है। तो कवित्री के प्रियतम ईश्वर हैं, उनके आराध्य देव परमात्मा हैं, यानी सबसे बड़े जो ईश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं, वे उनके आराध्य देव हैं। तो कवित्री अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं, या चाह रही हैं कि वह उनके प्रियतम, उनके आराध्य देव ईश्वर हैं, वे अपने प्रभु का मार्ग प्रकाशित करना चाहती हैं। उनकी भक्ति अपने हृदय में हमेशा जगाए रखना चाहती हैं, ताकि प्रभु को पाने में कोई कठिनाई नहीं हो। वे प्रभु में खुद को मिलाकर एकाकार कर देना चाहती हैं। एकाकार में एक आकार का। तो ऐसे बच्चों माना भी गया है कि परमात्मा में आत्मा जो है मिलकर खुद को उसी में सम्मिलित करके एकाकार कर लेती है। हम सभी के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा से निकलकर जीव बनता है और ये जीव फिर निकलकर परमात्मा में ही समा जाता है, तो एक हो जाता है। तो अतः कवित्री का ही कहना है, एक बार फिर बता देते हैं कि कवित्री अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाह रही हैं। उनके प्रियतम उनके आराध्य देव ईश्वर हैं, वे ईश्वर का पथ आलोकित करना चाहती हैं, क्योंकि उनसे खुद को मिलाकर उनमें खुद को एकाकार करना चाहती हैं। अतः उनके मिलने में, उनकी आत्मा को परमात्मा में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी। इसलिए भक्ति रूपी दीपक, आस्था यानी भक्ति हुआ, विश्वास हुआ, अपने अंदर जलाए रखना चाहती हैं और प्रभु तक जो मार्ग है उसको प्रकाशित किए रखना चाहती हैं। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। बाकी के दूसरे दिन आप बना लीजिएगा और याद भी कीजिएगा।